एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी फॉर द साइन ऑफ होल्ड ऑन हाँ फॉर द साइन ऑफ वर्गो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस जो हैं वो मेंशन है। रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो ओरेकल कार्ड्स में ऑलरेडी ऑफ कैम जो है वो पुल आउट कर चुकी हूँ टू सेव टाइम। और टैरो देखते हैं क्या आने वाला है वर्गोस के लिए फर्स्ट 2 वीक्स के टाइम के अंदर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। लेट्स बिगिन। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट ऑफ द मंथ विद। महीना शुरू करने के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ एनलाइटेंड हुआ है आपके अंदर। आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन फील कर रहे होगे, हुए हो या नहीं हुए दैट्स अनदर थिंग। लेकिन आपको एक 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 होता है ना कि जैसे यू जस्ट स्टार्टेड सम न्यू जर्नी टुवर्ड्स इट, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ हुआ होगा जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, लाइफ अच्छी लग रही है। चाहे सिचुएशन जो भी है राइट नाउ, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, लेकिन आप काफ़ी अपने अंदर ही खुश हो। काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है और आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी सारी टेंशन्स, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस और इस तरह की सारी चीज़ें जो थी, जो आपकी लाइफ में थी, एग्जिस्ट करनी थी, आपने अपने आप को उससे आज़ादी दिला दी है। दिलाई है या नहीं दिलाई दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, आप इस तरह की एनर्जी में हो, आपका मूड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। डीप डाउन क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक लग रहा होगा कि नहीं, काफ़ी हद तक आपने चीज़ों के ऊपर काबू पा चुके हो और काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर हैं। 7 ऑफ कप्स है नेक्स्ट कार्ड जो है, होल्ड ऑन। सो या 7 ऑफ कप्स है नेक्स्ट कार्ड। तो मुझे लगता है कि बेसिकली आप एक्साइटेड तो बहुत हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि व्हाट यू गोना डू इज़ कि आपको लग रहा है कि नाउ सिंस यू आर फ्री तो आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा जगह में अपने आप को स्टक कर लो और उस तरह की सिचुएशन में आपके लिए चीज़ें जो हैं, आपकी लाइफ वापस बैक टू दैट सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आपको फिर से लगेगा कि समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, समथिंग इज़ बॉगिंग यू डाउन, या कुछ ऐसा है जो कि आपको स्टक किए हुए है, या आप अपने आप को इंट्रैप कर जाओगे। सो मेक श्योर कि आप अभी लाइफ में आप बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ महीना शुरू करो, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, लेकिन मेक श्योर कि आप ज़्यादा जगहों में अपने टांग नहीं अड़ाओ या ज़्यादा काम शुरू नहीं कर दो। हो सकता है कि आप सोचो मैं जिम भी कर लेता हूँ, हो सकता है मैं यूनिवर्सिटी भी शुरू कर देता हूँ, कॉलेज भी शुरू कर देता हूँ, कोई स्किल्स लर्निंग के लिए कोर्सेज शुरू कर देता हूँ, कोई जॉब को अपना अपग्रेड करने के लिए, अपना CV अपग्रेड करने के लिए कोई नई स्किल्स लर्न कर लेता हूँ या कुछ इस तरह से। डोंट गेट योर सेल्फ इन टू सो मैनी थिंग्स कि जहाँ पे आपका कनेक्शन जो आपको भी फील हो रहा है ना, एक स्पिरिचुअल सा, एक पॉजिटिविटी आपको लग रहा है, वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे ही वो लॉस्ट होगा आप फिर से वापस उसी लूप में चले जाओगे जहाँ पे यू वर नॉट हैप्पी। तो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक नहीं करो। मेक श्योर कि आपको जो भी करना है इस पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपना लाइफ का अच्छा डिसीजन लो। एक चीज़ को चूज़ करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स है। यप, देखा, कंफ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन आपकी खुद की क्रिएट की हुई है, तो इससे अच्छा ये है कि आप एक गोल रखो अपने लिए, स्पेशली इस टाइम के अंदर जहाँ पे आप और अगर आप ज़्यादा भी रखते हो, लेट्स से आप 3 गोल्स रखते हो, लेकिन मेक श्योर कि अपने आप को क्लाउडेड ना करो या अपने आप को इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं कर दो उन डिसीजंस के साथ कि आपके लिए चीज़ें आगे कर पाना मुश्किल हो जाए। सो एक स्टेप एट अ टाइम, एक चीज़ एट अ टाइम, उस तरह से डील करने की कोशिश करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आप वैसे तो काफ़ी हद तक स्टेबल फील करोगे एज यू स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, लेकिन आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर आपके दिल में स्टिल जो है वो डाउट्स और फियर्स भी हैं। काफ़ी हद तक आपको एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में रहेगी। आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे कि आपको लव लाइफ परसू करनी है भी राइट नाउ या आपको सिंगल रहना है। एक कन्फ्यूजन रहेगी। शायद आपके पास अच्छी ऑफर्स अभी नहीं है लव लाइफ में और आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सोच रहोगे कि मुझे सिंगल रहना चाहिए या फिर मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या मैं ऐसे ज़्यादा खुश हूँ, क्या मैं वैसे ज़्यादा खुश होऊंगा? वो सिचुएशन मुझे लग रही है कि शायद आप किसी को कंसिडर करना शुरू कर दोगे कि आपकी लव लाइफ में कोई एक इंसान हो जो कि आपकी
खुशी में और एक चीज़ ऐड कर सके, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड कर सके। लेकिन अगेन मेक श्योर कि ये वो डिसीजन है जो आप वाकई में लेना चाह रहे हो। इट इज़ नॉट वन ऑफ देम कि चलो टाइम है, अभी काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं। उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। या आपने एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्लैरिटी के साथ। इस तरह की एनर्जीज के साथ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ, जहाँ पे सारा कुछ इन द क्लाउड्स ही है, कुछ रियलिटी बेस्ड नहीं है, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना। मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के साथ डिसीजन नहीं लेना। मुझे लग रहा है कि आप मिस्टेक जो करने वाले हो, काफ़ी सारे लोग वो ये करेंगे, अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करते तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जहाँ पे आप अपने आप को स्टक कर जाओगे और फील करोगे वो स्टकनेस, या एक स्टैग्नेशन आ जाएगी लाइफ में फिर से, और एक स्ट्रेस वापस ऐड हो जाएगा। दो चीज़ों की वजह से, एक तो आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ ख़त्म हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना बिजी कर लोगे। दूसरा ये कि जितना आप अपने आप को स्ट्रेसफुल बना लोगे, उतना आपके लिए चीज़ें जो है वो आगे कंटिन्यू अच्छे से कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर, क्या आप शादी के लिए रेडी हो, क्या आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो? अगर हो तो सिर्फ तभी उस चीज़ के अंदर जाओ, अदरवाइज इसको कंसिडर नहीं करो। मेक श्योर कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, और ताकि आप जल्द से जल्द उस चीज़ में जाकर फिर उससे गिव अप करने की कोशिश ना करो। मेक श्योर कि यू वांट दिस, यू मेक श्योर कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, मेक श्योर कि आप ज़्यादा चीज़ों में टांग नहीं अड़ाओ, और सिर्फ वो चीज़ें करो या वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो जो आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं कि आप जो है वो यू टर्न लेने की जो है वो सोचना शुरू कर दो लेटर ऑन, क्योंकि आपको लगेगा कि लाइफ का बैलेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, या लाइफ में एक पॉजिटिविटी जो आप शुरू कर रहे हो, जिस पॉजिटिविटी से वो चीज़ नहीं रहेगी। 7 ऑफ सोर्स, यू गन रन बैक। तो मेक श्योर कि ये लव लाइफ, स्पेशली लव लाइफ या काम के मामला, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप छोटा मोटा कुछ आगे पीछे करते हो दैट्स ओके, लाइक अगर आप सपोज आप जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप नहीं जाते तो दैट्स नॉट गोना अफेक्ट यू बैडली। लेकिन आपका एक मेजर डिसीजन, आपकी इस तरह की एनर्जीज में लिया गया हुआ एक डिसीजन, वो आपको बॉदर करेगा लेटर ऑन। सो मेक श्योर कि एक क्लैरिटी के साथ जो भी डिसीजन लो, वो एक क्लैरिटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ लो। लेट्स सी बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। गोल, अट्रैक्ट अबंडेंस, नंबर 21। काफ़ी लकी रह सकते हो आप फाइनेंशियली, लेकिन अगेन मेक श्योर कि आप कोई अच्छा डिसीजन लो सोच समझ कर, जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लो। पेशेंस का कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली ट्राई टू स्टे पेशेंट, और पेशेंटली डिसाइड करो जो भी आप करना चाहते हो। योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली दैन यू रियलाइज, स्टिल दे नीड नर्चरिंग एंड पेशेंस। आप जो भी करना चाहते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। उसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इवेंचुअली हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपको उस जो भी आप एक चीज़ चूज़ कर रहे हो, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा। चाहे रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो उसके लिए भी, चाहे आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। सो आप इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ों में अपना हाथ पाँव नहीं स्टक कर सकते। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, उससे यू टर्न लेने से पहले उसको थोड़ा टाइम दो, उस चीज़ को थोड़ा फिक्स होने दो, उस चीज़ को थोड़ा एक ब्लूम होने दो। डोंट रश इनटू थिंग्स और उसमें से फिर भाग के वापस निकलने की कोशिश नहीं करो। ट्राई टू हैव पेशेंस। विक्ट्री, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। आपकी दुआएं जो हैं वो डेफिनेटली कबूल हो चुकी हैं। एक वो चीज़ होती है कि आपको उसका रिजल्ट जो मिलेगा उसमें इट्स मोर लाइक कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है, आपको कभी भी रिसीव हो जाएगा। नाउ आपको पेशेंटली वेट करना है कि आपका कब वो ऑर्डर जो है वो आप रिसीव करोगे। लेकिन बैक एंड से जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं, आपको शायद दिख नहीं रही, लेकिन काफ़ी हद तक आपके मामलात की, काफ़ी हद तक आपका जो कनेक्शन बना हुआ है गॉड के साथ राइट नाउ, वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन एक और चीज़ मैं फिर से कहूँगी कि मेक श्योर कि आप अपने आप को ज़्यादा सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर लो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और अपनी लाइफ में रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस रखना अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ में आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। यू नीड टू कीप बैलेंस। अगर आप देखो, अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को ज़्यादा बिजी कर लेते हो, आपका गॉड का जो कनेक्शन है वो जो कि अभी रिसेंटली शायद बना हो, वो ख़त्म हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ऐसी लाइफ आपकी रहे जिसमें आप हेल्दी बैलेंस जो है अपनी लाइफ में मेंटेन कर सको, चाहे लव लाइफ है, घर की लाइफ है, काम की लाइफ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो मी टाइम होता है आपका,
उस पूरी लाइफ को, अपने लाइफ के अंदर बैलेंस जो है वो लेकर आओ और मेंटेन करो उस बैलेंस को। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। किसी भी मामले को लेकर अगर आपके माइंड में या दिल में नेगेटिविटी है तो उससे अपने आप को दूर रखो। और एक और चीज़, अभी मुझे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी पूरे इस टाइम के अंदर, पहले 2 हफ्तों में, लेकिन स्टिल जो एक इशू मुझे लग रहा है कि वो आपका यू टर्न करना होगा, वो ये होगा क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लोगे डिफरेंट चीज़ों के साथ। सो वो आपको स्ट्रेस ऐड करेगा आपकी लाइफ में। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ से बच सको, लेकिन ओवरऑल इज़ गोना बी अ ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम फॉर यू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।